व्याकरण शिक्षण में आप सभी का स्वागत। व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत इस समय मैं संधियों पर चर्चा कर रहा हूँ। अब तक संधि की व्युत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा तथा मुख्य संधियों का उल्लेख करते हुए स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज आपके समक्ष मैं अयादि संधि को प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। अयादि संधि यह स्वर संधि का एक भेद है। इसका सूत्र है एचो यवा यावः, एचो यवा यावः। एचः क्रमाद अय अव आय आव एते शिव अच नितो शिव रच। एच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ए ओ ऐ औ यह चार स्वर वर्ण आते हैं। ए ओ ऐ औ और अयवा यावः से क्या तात्पर्य है? यह चार शब्दांशों का एक ग्रुप है, एक समूह है जो है जिसके अंतर्गत अय अव आय आव, ये चार का समूह अय अव आय आव एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत ये चार आते हैं। एक समूह है, इसके अंतर्गत ये चार आते हैं अय अव आय आव। इन चारों के आदि में प्रारंभ में अय आता है, सबसे पहले अय है। इसीलिए इस संधि का नाम अयादि संधि है। अयादि से तात्पर्य है अय है आदि में जिसके ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप। ये चार का ग्रुप है अय अव आय आव और इन चारों के आदि में प्रारंभ में अय है, इसीलिए इसका नाम अयादि संधि है। अय है आदि में जिसके, बहुब्रीहि समास, जिसके आदि में प्रारंभ में अय है वह समूह, इसलिए इसको अयादि संधि कहते हैं। अयादि से तात्पर्य है अय अव आय आव, इन चारों के आदि में जो अय है। इचो एव यावः इसका सूत्र है। यह सूत्र कहता है यदि एच अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ए ओ ऐ औ के स्थान में क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। कहने का तात्पर्य है यदि ए के बाद कोई स्वर वर्ण आए, ए के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान में ए के स्थान में अव, ओ के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ओ के स्थान में अव, ऐ के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ऐ के स्थान में आव, अव के बाद कोई स्वर आए तो अव के स्थान में आव हो जाता है। फिर से समझें, ए के बाद कोई स्वर आता है तो ए के स्थान में ऐ हो जाए, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान में अव हो जाए, ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो ऐ के स्थान में आय हो जाए, अव के बाद कोई स्वर आता है तो अव के स्थान में आव हो जाए। इस नियम को समझने की सुविधा की दृष्टि से मैंने छोटे छोटे उपनियमों में विभाजित किए हैं, जिसका पहला उपनियम है, आप देखें,
यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान में अय हो जाता है। ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान में अय हो जाता है। ए के बाद स्वर आए तो ए के स्थान में अय। जैसे यहाँ ने धन आनम, ने धन आनम है, यहाँ नकार उत्तरवर्ती एकार है, उसके बाद आनम का अस्वर आ रहा है। कहने का तात्पर्य है न के बाद ए है, उसके बाद आनम का अ स्वर है, इसलिए इस ए के स्थान में अय हो गया। अब एक साथ मिला देंगे तो बनेगा नयनम। अय का अ न से मिल गया जो हलंत है, स्वर रहित है, हलंत हट गया। उसके बाद आनम का अ य से मिल गया, बना नयनम। इसी तरह से धन आनम बराबर शयनम। यहाँ स के बाद ए है, उसके बाद आनम का अ स्वर है, इसलिए ए के स्थान में अय हो गया। एक साथ मिलकर बना शयनम। अय का अ स से मिल गया जो स्वर रहित है, जिसमें कोई स्वर नहीं, हलंत हट गया। आनम का अ य से मिल गया, हलंत हट गया, बना शयनम। से धन आनम बराबर शयनम। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि ने धन आनम में संध कीजिए तो आप लिखेंगे ने धन आनम बराबर नयनम। यदि नयनम में संध विच्छेद करने के लिए आए तो आप लिखेंगे नयनम बराबर ने धन आनम। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें समझने के लिए हैं। कैसे न के बाद ए आ रहा, उसके बाद आनम का अ स्वर है तो ए के स्थान में अय हो गया, एक और आनम है, उसके बाद एक साथ मिला करके नयनम बना। अ न से मिल गया और अ य से मिल गया, ये अभी स्वर रहित है, हलंत है, हलंत हट जाएगा, मिल जाएगा। इसी तरह से ध नयनम शयनम। स के बाद ए, अनम का अ, इसलिए ए के स्थान में अय। अब एक साथ मिल करके जो अय का अ है स से मिल गया, अनम का य से मिल गया, हलंत हट गया, बना शयनम। इसी तरह से बनेगा संचय धन अह संचय और चे धन आनम चयनम। अब आप आइए हम दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। दूसरा उपनियम देखिए, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान में अ हो जाता है। ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान में अ हो जाता है। यहाँ पो धन अनह, पकारोत्तरवर्ती उकार है, उसके बाद अनह कया है, माने प के बाद ओ है, उसके बाद अनह का अ स्वर आ रहा है। तो यहाँ एचो एवं यावह सूत्र के अनुसार ओ के स्थान में अब हो गया, तो बना प अब अनह। अब ई अचहीनम परेण संयोज्यम संस्कृत नियम, जो स्वर रहे तो उसे बाद वाले से मिला दें। तो यहाँ अव का अ प से मिल गया, अनह का व से मिल गया, हलंत हट गए दोनों के, बना पवनः। पो धन अनह बराबर पवनः। यदि परीक्षा में पूछा जाए पो धन अनह में संध कीजिए तो आप लिखेंगे पो धन अनह बराबर पवनः। यदि आ जाए पवनः में संध विच्छेद कीजिए तो आप पवनः बराबर पो धन अनह लिखेंगे। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं, इसे परीक्षा में नहीं लिखना है। इसी तरह से भो धन आनम बराबर भवनम। भ के बाद ओ है, उसके बाद आनम का आय आ रहा है। तो यहाँ एचो एवं यावह सूत्र के अनुसार ओ के बाद जो अनम का स्वर है, इसलिए ओ के स्थान में अब हो गया। एचो एवं यावह में चारों जो ग्रुप है, चारों में से यहाँ ओ के स्थान में अब हो गया। अब एक साथ मिलने पर बना भवनम। अब का अ भ से मिल गया, अनम का व से मिल गया, बना भवनम, हलंत हट गया। भो धन अनम बराबर भवनम। यदि परीक्षा में पूछा जाए भो धन आनम में संध कीजिए तो आप लिखेंगे भो धन अनम बराबर भवनम। यदि आए भवनम में संध विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे भवनम बराबर भो धन अनम। ये अंदर लिखी गई चीज़ें बॉक्स के अंदर ये केवल समझने के लिए है, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। और इधर भो धन आते बराबर
भवत भी इसी तरह से बनेगा। अब आप आइए हम अगले उपनियम पर चर्चा करते हैं, तीसरे उपनियम पर। यह एचो यावह सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत है। इसको भी देखें। यदि अय के बाद कोई स्वर आए तो अय के स्थान में आय हो जाता है। अय के बाद कोई स्वर आए तो अय के स्थान में आय हो जाता है। जैसे गय धन अकह बराबर गाय का है। गय ग के बाद अय है, उसके बाद अकह का अस्वर आ रहा है। एचो यावह सूत्र कहता है यदि अय के बाद कोई स्वर आए तो अय के स्थान में आय हो जाए। के बाद स्वर आ रहा है अकह का, इसलिए इसके स्थान में हुआ आय। अचहीनम परेण संयोजम, स्वर से रहित वाले को बाद वाले से मिलाएं। तो यहाँ आय ग आ से मिल गया बना गा, और अकह का आ यश मिल गया बना, तो एक साथ मिलकर बना गायकह। गय धन अकह बराबर गायकह। यदि आय कि गय धन अकह में संधि कीजिए तो आप लिखें गय धन अकह बराबर गायकह। यदि आय गायकह में संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिखें गायकह बराबर गय धन अकह। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं, इनको परीक्षा में नहीं लिखना है। इसी तरह से नय धन अकह नायकह। तेचो यावह सूत्र कहता है यदि अय के बाद, यहाँ न के बाद अय है, उसके बाद अकह का अय आ रहा है। यचो यवा यावह सूत्र कहता है यदि अय के बाद कोई स्वर आए तो अय के स्थान में आय हो जाए, और इस यहाँ आय हो गया बना, अय के स्थान में आय हुआ, एक साथ मिलकर बना नायक है। न स्वर रहित है तो आ से मिल गया बना न, और यह स्वर रहित है बाद वाले स्वर अकह के से मिला, पूरा यह बन गया हलंत हट गया बना नायक। नय धन अकह बराबर नायक। यदि आए नय धन अकह में संधि कीजिए तो आप लिखेंगे नय धन अकह बराबर नायक है। यदि आए नायक में संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे नायक बराबर नय धन अकह। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं। अब आप अगला चौथा और अंतिम उपनियम देखें। यदि आओ, यह एचो यावह सूत्र यह भी कहता है कि यदि आव के बाद कोई स्वर आए तो आव के स्थान में आव हो जाए, आव हो जाता है। तो यहाँ पौ धन अकह बराबर पाव का पौ, प के बाद आव है, उसके बाद अकह का अस्वर आ रहा है। तो इस एचो यावह सूत्र के अनुसार आव के स्थान में आव हो गया, तो बना प आव कह, एक साथ मिला तो प आव के आ से मिल गया बना पा, और अकह का वह से मिल गया हलंत हट गया, इसका भी हलंत बना पावकह। पौधन अकह बराबर पावकह। संधि करने के लिए आए पौधन अकह में तो आप लिखेंगे पौधन अकह बराबर पावकह। यदि विच्छेद लिखने के लिए आए तो लिखेंगे पावकह बराबर पौधन अकह। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए हैं। इसी तरह से नवधन इकह, यहाँ नकारोत्तरवर्ती अव है, उसके बाद इकह का ई है, न के बाद अव है, उसके बाद इकह का ईश्वर है। एचो यवा यावह सूत्र के अनुसार अव के स्थान में आव आदेश हुआ, बना न आव धन इकह। तो यहाँ एक साथ मिलकर बना नाव कह। आव न आव के आ से मिल गया इकह, व का ई व से मिल गया बना नाविकह। अब यदि परीक्षा में विच्छेद लिखने के लिए आए तो आप लिखेंगे नवधन इकह बराबर नाविकह। यदि आए नाविकह का विच्छेद लिखिए तो संधि हो के गिराए, विच्छेद लिखिए तो आप लिखेंगे नाविकह बराबर नवधन इकह। बॉक्स में लिखी गई चीज़ें केवल समझने के लिए है, इसे परीक्षा में नहीं लिखना है। इसी तरह से भवधन उकह बराबर भावुकह बनता है। आप इसको अभ्यास करके देख सकते हैं।
आज के इस अयाद संधि का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगली संधि के साथ हम फिर मिलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।